हेलो दोस्तों, आज हम आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है? 1,18,678 लाख रुपए। फ्रेंड, जो ये वैल्यू दे रखे हैं वो रुपीज़ इन लाख है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ रुपीज़ इन लाख। ठीक है फ्रेंड, जो भी हम वैल्यू पढ़ेंगे वो रुपीज़ इन लाख होंगी। तो देखिए अदर इनकम कितनी है? 43 लाख। तो टोटल इनकम कितनी होगी इस क्वार्टर की इनकी? 1,18,721 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर में थी 1,17,268 लाख और पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 1,08,400 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम इनकम देखें क्वार्टर वाइज तो पिछले क्वार्टर से भी इस बार की इनकम ज़्यादा है और पिछले साल के सेम क्वार्टर के से भी हमारी इनकम ज़्यादा है इस कंपनी की। तो अभी हम देख लेते हैं खर्चे कितने हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि इनकम ज़्यादा हुई है भी कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए अभी खर्चे देखते हैं हम। फ्रेंड देखिए टोटल खर्चे कितने हैं? 97,777 लाख रुपए के। तो प्रॉफिट कितना हुआ बिफोर टैक्स? प्रॉफिट है हमारा इस क्वार्टर का 20,944 लाख रुपए। तो प्रॉफिट के बाद टैक्सेस लगेंगे, ये हमारे टैक्सेस हो गए सारे। और फिर नेट प्रॉफिट कितना है? वो है हमारा 16,918 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर में था 14,350 लाख रुपए और सेम क्वार्टर में पिछले साल था 14,271 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट भी देखें तो हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर और सेम क्वार्टर पिछले साल, दोनों से काफ़ी बड़ी जंप लग रही है। अराउंड कितने परसेंट? 12-13% की जंप है। तो चलिए फ्रेंड अभी ईपीएस देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें पता लग जाएगा हमारी कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। देखिए फ्रेंड, अर्निंग पर शेयर इक्विटी शेयर कितना है? 9 रुपये 49 पैसे। बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना है? 9 रुपये 49 पैसे। पिछले क्वार्टर में था 8 रुपये 5 पैसे और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 8 रुपये 3 पैसे। तो फ्रेंड, इससे हमें पता लग रहा है कि डायरेक्टली कि हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी हम देखते हैं screener.in साइट पे चलते हैं और वहाँ पे शेयर को एनालाइज करते हैं कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड हम screener.in पे आ गए हैं। तो देखिए आरती इंडस्ट्री का मार्केट कैप कितना है? 19,708 करोड़ रुपए। और करंट प्राइस कितना है? 1131 रुपये। और हाई लो कितना है? 52 वीक हाई है 1,366 रुपये और 52 वीक लो है 662 रुपये। स्टॉक का पी है 41.1, बुक वैल्यू है 184 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड है 0.31%, ROCE है 15.7%, ROE है 19.2%, फेस वैल्यू है हमारी 5 रुपये। तो चलिए फ्रेंड अभी हम लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट देख लेते हैं। फ्रेंड, लॉन्ग टर्म चार्ट देखने से हमें सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि यदि कोई कंपनी का शेयर का प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लॉन्ग टर्म में, तो उस शेयर में निवेश करना कम रिस्की रहता है, क्योंकि वहाँ पे रहता है कि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हमें बना के ही देगा रुपया वो शेयर, क्योंकि उसने यदि पिछले टाइम में बनाया है तो हिस्ट्री रिपीट ही होती है ज़्यादातर कि वो ज़्यादा बनाई गई। वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिस्क नहीं होता। रिस्क तो शेयर मार्केट में कभी भी कहीं भी है, ठीक है फ्रेंड, पर रिस्क कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसका मैक्सिमम चार्ट कैसा है। तो देखिए फ्रेंड, ये तो शेयर बिल्कुल ही ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो देख के मैं एक बार में कह सकता हूँ कि मैं इसमें निवेश करूँगा। पर फ्रेंड अपनी खुद की एनालिसिस रहती है। मैं तो इसको देखने से के बाद देखता हूँ अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ रहा है। यदि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है मैं उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि मेरे को निवेश करना है या नहीं। तो चलिए एक बार अर्निंग पर शेयर देखते हैं कंपनी का। उससे पहले देख लेते हैं कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बातें जो screener.in साइट ने हमें बता रखी है। देखिए अच्छी बात क्या है? कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.69 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। फ्रेंड 21.69% से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है
CAGR पिछले 5 सालों से। और बुरी बातें क्या है, सेल ग्रोथ पुअर है कंपनी की, 7.69% से ही बढ़ रही है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है 6.29% से पिछले 3 सालों में। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम आगे देखते हैं अर्निंग पर शेयर पिछले सालों की। तो फ्रेंड हम इसको जहाँ पर 2009 से दी हुई है, हम 2009 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 2009 की नहीं दी हुई, 2010 से स्टार्ट करते हैं। 2010 में अर्निंग पर शेयर था 4 पे 46 पैसे। 2011 में 5 रुपये 31 पैसे। 2012 में 6 रुपये 53 पैसे। 2013 में 8 रुपये 50 पैसे। 2014 में 9 रुपये 17 पैसे। 2015 में 11 रुपये 62 पैसे। 2016 में 15 रुपये 42 पैसे। 2017 में 19 रुपये 23 पैसे। 2018 में 20 रुपये 48 पैसे। 2019 में 28 रुपये 37 पैसे। 2020 में 30 रुपये 77 पैसे। 2021 में शायद 27 रुपये 11 पैसे। तो फ्रेंड आप देखिए, कहीं भी आपको शेयर EPS गिरता हुआ दिखाई दे रहा है? हर साल बढ़े जा रहा है, हर साल बढ़े जा रहा है। 2010 में था 4-4.5 रुपये और 2020 में था 30 रुपये। अराउंड 7 टाइम्स बढ़ गया फ्रेंड्स, 7 टाइम्स के अराउंड। तो देखिए ऐसी कंपनी में हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? मैं तो जरूर करूँगा फ्रेंड। आपकी खुद की मर्जी है, आप खुद एनालाइज कीजिए तभी इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिस्क लीजिए। पर मेरे अकॉर्डिंग कंपनी बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो मैं तो इसमें जरूर निवेश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, थैंक्स।